अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और फिर इसको अच्छे से समझ समझ के पा रहे होंगे। तो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम इनको स्टडी करते हैं यूजिंग अ सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन से इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन के वो ड्राइव करेंगे। तो ये ज़रा कुछ लाइंस हैं बुक की, मैंने पिक की हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन एंड देयर वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशन आर नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ अ सर्कुलर मोशन। क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा, एनिमेशन से बताऊंगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी अंडरस्टूड बाय रिएक्ट बाय रिलेटिंग इट विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करती है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो when the particle move in a circular path, it's a projection perform a simple harmonic motion. For example, ये आपकी बुक की एग्जांपल है कि एक राउंड टर्न टेबल है और टर्न टेबल उस टेबल को कहते हैं जो घूम सकता है। ये देखें, ये एरो भी लगाया होगा, सर्कुलर मोशन। तो एक बॉल उसके साथ अटैच कर दिया है, टेबल अगर मूव करेगा तो बॉल भी क्या परफॉर्म करेगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। ऊपर से आप कोई लाइट सोर्स लगा देते हैं, लाइट गिरती है और इसका जो प्रोजेक्शन है ना बॉल का वो नीचे पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि बॉल जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन पड़ेगा, प्रोजेक्शन हॉरिजेंटली टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, मीन्स कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये लाइन आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता है तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा ज़रा। ये आपको, आई होप कि ये एनिमेशन जो है ये शो हो रही होगी। अब देखिए, एक पार्टिकल जो है ना वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। आपको ऐसा लग तो रहा है सर्कुलर, लेकिन अगर आप इसको साइड व्यू से देखेंगे ना, ये देखें यहाँ से, तो आप देखेंगे अब आप इवन के ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, लेकिन ये आपको ऐसा क्या लग रहा है, अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। ठीक है। और अगर आप लाइट इंसिडेंट करेंगे किसी भी एंगल पे तो इसका जो प्रोजेक्शन या तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा या एक्स एक्सिस पे पड़ेगा। तो फिर उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। आई होप कि ये जो एनिमेशंस हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बेटा आगे चलते हैं हम। अब हमने ड्राइव करना है, क्या ड्राइव करना है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ड्राइव करना है, वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना है और एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करना है। ये सारी बातें जो लिखी हुई है ना इनको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने इमेजिन करना है कि एक पार्टिकल पी है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब अगर आप यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इस पार्टिकल पी का जो प्रोजेक्शन पड़ेगा वो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है। इस पॉइंट को मैं एन कह देता हूँ। और अगर आप यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेंगे टॉप से तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्शन पड़ेगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ क्यू। और डायमीटर जो है वो ए बी डायमीटर है। पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा तो ये जो पॉइंट क्यू है जो कि इसका प्रोजेक्शन है वो इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब देखिए, पार्टिकल अगर इधर आ गया, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, पार्टिकल अगर इधर आ गया तो इसका प्रोजेक्शन किधर होगा, इधर होगा। फिर पार्टिकल इधर आ गया तो इसका प्रोजेक्शन भी इधर, लेकिन पार्टिकल जब इधर आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर, पार्टिकल यहाँ पर तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर। तो हो क्या रहा है कि पार्टिकल तो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है लेकिन उसका प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ए बी लाइन के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप कि अब यहाँ इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ज़रा देखें, पॉइंट पी का प्रोजेक्शन आपने गिराया कहाँ पर, पॉइंट क्यू पे। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये देखें बॉडी तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगी ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आपने एक्स कह देना।
आपने प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, वो एक्स नोट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप इसे कहेंगे। तो बेटा अगर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज़ करते हैं, साइन थीटा या कोस थीटा? हाँ जी, कोस थीटा हम यूज़ करेंगे। कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे बेस क्या है, बेस तो ये एक्स एक्सिस है, ओ क्यू है ये। और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो ये है, और ओ पी है। अब ओ क्यू किसके इक्वल है, ओ क्यू जो है वो एक्स के इक्वल है। और एक्स नॉट हाइपोटेन्यूज के इक्वल है ओपी। तो मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। ओ क्यू की जगह मैं एक्स लिखूंगा, ओ पी की जगह मैं एक्स नॉट लिखूंगा, साथ आ जाएगा कोस थीटा। और एक्स नॉट दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स नॉट कोस थीटा। ले बेटा ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब ये एक्स जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, और कॉस थीटा जो है ये आपको बताएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा। मीन्स कि अगर मैं थीटा 0 डिग्री पुट करता हूँ, तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक्स नॉट आएगी। ठीक है, थीटा 0 डिग्री पुट करने से कोस जीरो पे क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह अगर मैं थीटा 90 डिग्री पुट करूंगा, तो एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हैं। आप देखें कि अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, तो जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसका प्रोजेक्शन तो यहाँ पे होगा ना, ओरिजिन पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। आई होप कि ये बातें क्लियर है। और अगर पार्टिकल जो है ना वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो पार्टिकल यहाँ पर प्रोजेक्शन भी इधर ही आ रहा होगा इसका। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा फिर एक्स नॉट। इसी तरह डिफरेंट एंगल आप पुट करते जाएं। थीटा की वैल्यू अगर आप 180 डिग्री पुट करेंगे, तो एक्स का जो रिजल्ट होगा माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। मीन्स पार्टिकल अब कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। तो प्रोजेक्शन भी इसी पॉइंट पे पड़ेगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री। और अगर 270 डिग्री पुट करेंगे तो प्रोजेक्शन दोबारा से ओरिजिन पे आएगा, और ज़ीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। थीटा अगर 270 डिग्री पुट करेंगे, तो एक्स जो है वो आपका अगेन ज़ीरो हो जाएगा। आई होप कि ये बातें समझ आ रही हैं आपको। थीटा के बारे में भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसको फेज कहते हैं। फेज आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब आते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। अब आपने यहाँ पे तवज्जो करनी है, थोड़ा सा डायग्राम को बस आपने समझना है, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए पार्टिकल पी है, इसका प्रोजेक्शन क्यू पे भी गिरेगा, और यहाँ पे भी गिरेगा। अच्छा, इस जो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन गिरेगा उसको मैं एन कह देता हूँ, और जो प्रोजेक्शन गिरेगा क्यू पे, हम हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे, उसको हम क्यू का नाम देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपकी बुक में एक्स एक्सिस को यूज़ किया हुआ है, आप वाई एक्सिस को भी यूज़ करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये मैं लास्ट पे आपको बता दूंगा। अब देखिए पार्टिकल क्यू जो है, या ये जो पार्टिकल पी है, ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये अलोंग द टेंजेंट होगा। देखिए ये वीपी पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो वीपी है। अब वीपी एक एंगल पे है, तो मैं इसके क्या बनाऊंगा, कंपोनेंट्स बना लूंगा। यहाँ पे ए कंपोनेंट मेरा ये बन जाएगा। ये कंपोनेंट किसका है, वीपी का है। कौन सा वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। और ए कंपोनेंट बनेगा ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक बनेगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ताकि ये क्या बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए मेरे पास। इस तरह से ये येलो कलर जो वीपी वाला एरो है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे, तो पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी आपके पास। अब मुझे ये बताएं कि अब ये एंगल जो है ना, ये एंगल बनेगा थीटा। मुझे ये थीटा चाहिए, गॉट इट। और मुझे ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, मेन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है,
यहाँ पे आप देखें कि ये पॉइंट प्रोजेक्शन जो क्यू है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए, यानी ऊपर वाली, ये वाली जो डायग्राम है। चले चाहें तो मैं इसको अलहदा से भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपकी वेलोसिटी थी, और इसके बनाएंगे आप कंपोनेंट्स। एक ये कंपोनेंट हो गया, और एक ये कंपोनेंट हो गया। मुझे चाहिए ये वी एक्स, ये आपका वीपी है। कोई लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं। ये आपका वी एक्स है, बल्कि वेलोसिटी का वी एक्स है, पार्टिकल वेलोसिटी। और ये वी वाई है। आपने फाइंड आउट करना है वी एक्स, क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यू नीड दिस एंगल। आप मुझे बताएं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है। तो फिर ये जो ऑरेंज कलर का थीटा है ये किसके इक्वल होगा? ये एंगल थीटा नहीं होगा, बल्कि ये आप निकालेंगे, ज़रा तवज्जो करें। ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर आप 90 डिग्री से, ये देखें ज़रा, इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस डायग्राम से समझें कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल था ना, दिस वन, ये 90 डिग्री के इक्वल है। और आपने, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। तो फिर ये किसके इक्वल हुआ? 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही है ना? 90 में से अगर मैं ये थीटा माइनस करूंगा तो रिमेनिंग एंगल जो होगा वो मेरे पास क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। बस ये अगर डायग्राम आपको समझ आ जाती है तो आगे ज़िंदगी बेटा आसान है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वी एक्स फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि होगा वीपी कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा नहीं पुट करेंगे, थीटा की जगह आप 90 डिग्री माइनस थीटा पुट करेंगे, क्योंकि एंगल यही बन रहा था, 90 डिग्री माइनस थीटा। वीपी की वैल्यू क्या है बेटा? पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी अलोंग द टेंजेंट, वो हमने फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे जो रेडियस है वो तो एक्स नॉट है, तो आर की जगह एक्स नॉट पुट कर दें, ये फार्मूला बन जाएगा एक्स नॉट ओमेगा। तो वीपी का फार्मूला क्या हुआ? एक्स नॉट ओमेगा। अब इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आप वीपी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करें, और बेटा ये कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसका इक्वल होगा? मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। अब ये सारी वैल्यूज जो है ना, पुट दीज रिजल्ट, या पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो अब फार्मूला जो है वो क्या बनेगा? एक्स नॉट ओमेगा साइन थीटा। चाहे तो थीटा की जगह आप ओमेगा टी पुट करें, तो ये इक्वेशन जो है ना ये बन जाएगी एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? साइन थीटा की वैल्यू। तो एज वी नो, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएं, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब आप क्या लें? स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा। अब आपने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? एक्स ओवर एक्स नॉट निकाली थी ना। अब यही कॉस थीटा की जगह आप एक्स ओवर एक्स नॉट पुट कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि कॉस के ऊपर भी स्क्वायर था। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें, लाइक एक्स नॉट 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर, ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। अब ये जो रिजल्ट है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। पुट इट इन इक्वेशन 2। यही साइन थीटा की वैल्यू है, यही आपका साइन ओमेगा टी का भी यही रिजल्ट आएगा।
तो बेटा वी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह आपने ये रिजल्ट पुट कर देना, एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अच्छा, नीचे जो डिनोमिनेटर है एक्स नॉट स्क्वेयर, उस पे स्क्वेयर रूट नहीं लगाएंगे। ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये स्क्वेयर रूट और इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो एक्स नॉट ओमेगा ऊपर वाली वैल्यू पे आएगा स्क्वेयर रूट, न्यूमरेटर वाला जो फैक्टर होगा उस पे स्क्वेयर रूट आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर पे नहीं आएगा। ये एक्स नॉट से कैंसिल, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन गया, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए हमने तो सर्कुलर मोशन को स्टडी किया, लेकिन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ जो पार्टिकल था उसका प्रोजेक्शन, वो क्या परफॉर्म करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और उस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी हमने ये निकाली। ठीक है, इसमें एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स किसी भी इंस्टेंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स होगा। और बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप एक्सट्रीम पोजीशन पर और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। मुझे बताएं, लॉजिकली बताएं कि हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी मिनिमम थी? हाँ जी, यस, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी। तो हम इसी फार्मूले से मीन पोजीशन पे वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या थी, वो तो जीरो, और फार्मूला भी हमारे पास था v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आप देखें जहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो पुट कर दें आप, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस जीरो का स्क्वेयर, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वेयर, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ओमेगा एक्स नॉट, ये आपके पास वेलोसिटी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर आएगी, मीन पोजीशन पे। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, कि ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा की वैल्यू अगर आप अंडर रूट के बाय एम पुट कर दें, तो यही फार्मूला जो है आपके पास वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू के बाय एम एक्स नॉट। के बाय एम आपने वहां पे पुट करना है जहां पे आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें स्प्रिंग हो, क्योंकि हमने स्प्रिंग वाले सिस्टम को भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जर्व किया है। आई होप कि ये बातें समझ आ रही हैं आपको। ऊपर वाला जो फार्मूला था उसको भी आप के बाय एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी वी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम इन टू एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी तरह आप एक्सट्रीम पोजीशन पे भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मुझे बताएं एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या थी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी बेटा ज़ीरो होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए स्टॉप होता है ताकि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स नॉट होगा, मींस के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। आप वेलोसिटी का यही फार्मूला पुट करेंगे, यूज़ करेंगे, एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखें एक्स की जगह मैं एक्स नॉट पुट कर देता हूँ, एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह मैं एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स नॉट कैंसिल हो गए, जीरो आंसर आ जाएगा, वेलोसिटी इज जीरो। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला आप फाइंड आउट कर सकते हैं मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी प्रोजेक्शन की, किसके प्रोजेक्शन की, वो उस पार्टिकल के प्रोजेक्शन की जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप कि ये डेरिवेशन और ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। मुझे दें बेटा अब इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।